रात अभी पूरी तरह गई नहीं थी। मंदिर के गर्भगृह में सिर्फ 2-3 दीपक जल रहे थे। उनकी लौ इतनी शांत जैसे सांस रोककर खड़ी हो। मुख्य पुजारी आचार्य राजेंद्र रोज की तरह अंदर आए, हाथ जोड़े, सिर झुकाया। फिर नजर उठी और वहीं रुक गई। भगवान जगन्नाथ के होठों के कोने पर कुछ पीला सा। वे करीब गए, झुककर देखा। खिचड़ी का दाना, गानों पर हल्के पीले निशान, जैसे किसी बच्चे ने खाते खाते जल्दी में हाथ पोंछ लिए हो। आचार्य राजेंद्र का दिल एक पल के लिए रुक गया। सुबह का भोग तो लगा ही नहीं था। गर्भगृह में मेरे सिवा कोई आ ही नहीं सकता, तो फिर ये खिचड़ी कहां से आई? भक्ति जब सच्ची हो जाती है तो भगवान खुद अपने नियम तोड़ देते हैं। ये कहानी किसी राजा की नहीं, किसी साधु की नहीं। ये उस साधारण मां की कहानी है जिसके लिए भगवान ने अपना सिंहासन छोड़ दिया। राजा गजपति अपने दरबार में बैठे थे। राज्य के मामले चल रहे थे। तभी आचार्य राजेंद्र आए, चेहरे पर घबराहट और हैरानी का अजीब मेल। राजा, आचार्य, इस वक्त सब ठीक तो है? राजेंद्र, महाराज, जो देखा वो बताऊं तो अनर्थ लगता है, और ना बताऊं तो चमत्कार दब जाएगा। दरबार में सन्नाटा खिंच गया। राजा उठ खड़े हुए। साफ बोलिए आचार्य, क्या हुआ है? एक छोटी सी कुटिया, मिट्टी की दीवारें, आंगन में तुलसी का पौधा। छोटी कर्मा, किसान जीवन राम की बेटी, सुबह उठते ही सबसे पहले ठाकुर जी की मूर्ति के सामने बैठ जाती थी। उसकी भक्ति में कोई विधि विधान नहीं था, कोई मंत्र नहीं, कोई घंटी नहीं, बस एक रिश्ता था, मां और बच्चे का। एक दिन उसने खिचड़ी बनाई, थाली में परोसी, ओढ़नी का पर्दा किया। लाला भूखे होंगे, खा लो। और थाली धीरे धीरे खाली हो गई। माता पिता तीर्थ से लौटे तो गुड़ का मटका लगभग खाली था। मां, कर्मा, इतना गुड़ कहाँ गया? मां, ठाकुर जी को खिचड़ी के साथ गुड़ बहुत पसंद है, रोज डालती हूं। पिता जीवन राम, हमसे झूठ बोलती है, तूने ही खाया होगा। बापू, यकीन ना हो तो कल खुद देख लेना। अगली सुबह माता पिता दरवाजे की आड़ से देख रहे हैं। कर्मा ने थाली रखी, पर्दा किया, आंखें बंद की, और उनके सामने थाली में रखी खिचड़ी धीरे धीरे गायब होने लगी। दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे दौड़कर बेटी के पैरों में गिर पड़े। बेटी, हमें माफ कर, हम तुझे पहचान ही नहीं सके। साधु ज्ञानानंद, शास्त्रों के ज्ञाता, कर्माबाई की कुटिया पर आए। उन्होंने देखा एक साधारण औरत, गीले बाल, मिट्टी के चूल्हे पर खिचड़ी चढ़ाए बैठी है। बाहर एक नटखट बालक बैठा है। मां, जल्दी करो ना, बहुत भूख लगी है। ज्ञानानंद ने मुंह बिचकाया। ये क्या तरीका है भगवान की भक्ति का? न विधि, न मंत्र, न शुद्धता। उन्होंने राजा से शिकायत की। राजा ने कर्माबाई को मंदिर में बुलाना बंद करवा दिया। अगली सुबह आचार्य राजेंद्र को मूर्ति पर खिचड़ी के निशान मिले। राजा, पुजारी, सैनिक सब कर्माबाई की कुटिया पहुंचे। वही बालक दरवाजे पर बैठा था। मां, आज मंदिर नहीं जाने दिया तो मैं खुद आ गया, अब जल्दी करो, बहुत भूख लगी है। राजा और आचार्य राजेंद्र दोनों एक दूसरे को देखते हैं। दोनों समझ गए। तभी ज्ञानानंद भी वहां आए। बालक को देखा, पहचाना। उनके हाथ पैर कांपने लगे। वे दौड़कर कर्माबाई के पैरों में गिर पड़े। मां, मुझे क्षमा करो, शास्त्रों का ज्ञान था मुझे, पर प्रेम का अर्थ आज समझा। आपकी भक्ति ही सबसे बड़ा शास्त्र है। कर्माबाई ने उन्हें उठाया। आंखों में कोई क्रोध नहीं, सिर्फ ममता। महात्मा, नाराज नहीं हूं, पर मेरा लाला बच्चा है। वो नियम नहीं जानता, सिर्फ मां का प्यार जानता है। वर्षों बाद कर्माबाई बहुत वृद्ध हो गई थी। चारपाई पर लेटी थीं, सांसें धीमी थीं। वही बालक जो वर्षों में एक दिन भी बड़ा नहीं हुआ, उनका हाथ थामे पास बैठा था। लाला, आज उठा नहीं जाता मुझसे। तेरी खिचड़ी कैसे बनाऊंगी? तू भूखा रह जाएगा। मां, तुमने जीवन भर मुझे खिलाया, आज मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूं, जहां तुम्हें मेरे लिए कुछ नहीं बनाना पड़ेगा। कर्माबाई मुस्कुराई और शांति से
आंखें बंद हो गई। उसी पल मंदिर में हलचल मच गई। भगवान जगन्नाथ की पत्थर की मूर्ति की आंखों से आंसू बह रहे थे। आचार्य राजेंद्र और राजा गजपति दौड़े आए। ये दृश्य देखकर कांप गए। उस रात राजा को स्वप्न आया। भगवान जगन्नाथ एक छोटे बच्चे की तरह सुबह रहे थे। भगवान, राजा, मेरी कर्मा माँ चली गई। अब मुझे सुबह सुबह खिचड़ी कौन खिलाएगा? अब मैं किसका इंतजार करूंगा? राजा की नींद खुली। आंखों में आंसू थे। राजा गजपति ने पूरे राज्य को इकट्ठा किया। राजा, आज से और इस सृष्टि के अंत तक भगवान जगन्नाथ को अर्पित होने वाले 56 भोगों से भी पहले सबसे पहला भोग लगेगा कर्माबाई के नाम से, बाजरे की खिचड़ी, ताकि मेरे प्रभु को कभी ना लगे कि उनकी मां उन्हें छोड़ दे। उनकी मां अब इस मंदिर की परंपरा में, हम सब के दिलों में हमेशा के लिए जीवित है। एक साधारण किसान की बेटी, कोई विद्या नहीं, कोई तपस्या नहीं, बस एक सच्चा प्यार, और उसी प्यार ने उसे जगन्नाथ की मां बना दिया। आज भी हर सुबह पुरी के उस मंदिर में दुनिया के सबसे शक्तिशाली भगवान एक बच्चे की तरह अपनी मां की खिचड़ी का इंतजार करते हैं। अब बताइए, कर्माबाई ने भगवान को पहली बार कौन सा भोग लगाया था? ए, दूध और केला, बी, बाजरे की खिचड़ी, सी, पूरी सब्जी, डी, दूध चावल। सही जवाब कमेंट में लिखें। अगर आंखें नम हुई तो आप भी जगन्नाथ के भक्त हैं। ऐसी ही भावपूर्ण धार्मिक कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। दिल से बोलिए जय जगन्नाथ।